जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी हमें खुशियाँ तो देते ही हैं, भरपूर खुशियाँ देते हैं हमें। जब गुरु जी हमारे अंग संग होते हैं, जब हमारी वो बाँह पकड़ लेते हैं, हमारा हाथ थाम लेते हैं, तो फिर हमें दुनिया में किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है। हर तरह की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करते हैं, सारा दिन हमारे पास ही रहते हैं। हम उनकी जो प्रेजेंस है वो फील करते हैं, उनकी खुशबू भी आती है, हमें फ्रेगनेंस भी आती है। तो इस तरह के प्यारे से गुरु जी हैं। इनका जितना सत्संग हम करें, जितना सत्संग सुने, उतना ही कम है संगत जी। सत्संग में ही सारी कृपा है। गुरु जी का गुणगान आप कीजिए और गुरु जी का गुणगान सुनिए। ये सत्संग शेयर किया है जी गीता जी ने, गीता आंटी ने मुंबई से, और बहुत ही उन्होंने गुरु जी का गुणगान किया कि कैसे सारी मुश्किलों का हल गुरु जी ने उनकी निकाला और लाइफ को बिल्कुल सीधे ट्रैक पे लेके आए। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, ये मेरी पहली सत्संग का मेरा पहला सत्संग है, मेरी लाइफ का पहला सत्संग है गुरुपा। मैं ये आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अप्रैल के एंड में, या समझो कि मई के शुरुआत में मैं गुरुपा से जुड़ी। देखा जाए तो सालों से मैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बचपन में, या मुझे याद नहीं है कहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने किसी की दुकान में, किसी की ऑफिस में, कहीं ना कहीं मैंने उनका स्वरूप देखा हुआ था। मैंने देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कौन है, और कभी ऐसी जिज्ञासा भी नहीं हुई, क्योंकि इतना तो जानती थी कि जो पंजाबी होते हैं, पंजाबी कास्ट वाले, उनके गुरु होते हैं। सिख और पंजाबी लोगों के गुरु होते हैं, वो गुरु को ज़्यादा मानते हैं। तो बस इतना ही पता था, लेकिन कौन है गुरुपा, क्या है, कुछ मालूम नहीं था मुझे। और हर बार अभी, जैसे कि मैं अगर शुरू से बोलूं, तो मैं हर बार आज भी सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मेरी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए, इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतनी सारी, यहाँ तक कि मेरे जान पे भी बन आई। लेकिन उसके बाद भी मैं एकदम जैसे कि मौत मुझे छू के चली गई हो, उस तरह का अनुभव करने के बाद भी मैं एज इट इज़ वन पीस जिंदा हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुरुपा मुझे बहुत पहले से मुझे गार्ड करते आ रहे थे, मुझे संरक्षण देते आ रहे थे, जिसको मैं शायद अब जानने लगी हूँ, मुझे पहले नहीं पता था। और ये शायद डेस्टिनी ही होगी जो गुरुपा मुझे अब मेरे लाइफ में आए हैं। तो हुआ ऐसा था कि ये स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज 2 महीने के बाद शुक्राना मैं कर रही हूँ। जैसे कि गुरुपा तो मुझे मई में ही दर्शन दे चुके थे। दर्शन मतलब मुझे यूट्यूब में आ रहा था उनका, टेलीपैथी पहली बार आई थी तो मैंने इग्नोर किया। मुझे मालूम नहीं था क्या है ये। मैंने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। तो उसी दौरान मेरी एक्चुअली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल थी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल, जिसके वजह से मैं ये सब नहीं, मुझे मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। फिर एक्चुअली हुआ ये कि मैं सिंगल मदर हूँ। मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मेरे बच्चे हैं 2, लड़का है और मेरी लड़की है। तो और मेरे माँ बाप है जो मेरे बाजू में ही, मतलब घर के पास में ही रहते हैं, और फिलहाल मैं आज उनके साथ रहती हूँ। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, और सच पूछो तो मेरी पीछे मुड़ के जब मैं मेरी लाइफ की पूरी जर्नी देखती हूँ तो मेरी शादी भी 25 तारीख को हुई थी, जैसे कि 2 + 5 = 7। तो मुझे, मेरा दिल अंदर से बोलता है कि ये भी शायद गुरुपा ने ही किया हो, लेकिन किस्मत को मंजूर, या मेरे कर्म, या मेरी मेरी हमारी शादी नहीं चल पाई। 13 साल के बाद हमारा डाइवोर्स हो गया, हम अलग हो गए और फिर डाइवोर्स हो गया।
और उसी के बाद फिर मेरा लड़का भी जो हुआ है वो 7 जून को है। तो सच पूछो तो मुझे बहुत पहले से ब्लेसिंग्स मिल रही थी, लेकिन इस बात का ख्याल मुझे अब हुआ है कि गुरुपा बहुत टाइम से मेरे साथ है। और टेलीपैथी में भी बोलते हैं कि जन्मों जन्म का गुरुपा मुझे बताते हैं कि मेरे साथ उनका जुड़ाव है, वो मेरे साथ ही हैं। तो मेरे कोरोना के पहले से ही, जैसे कि मेरा घर बहुत सालों से मेंटेनेंस नहीं कर पाती थी मैं, बहुत ज़्यादा इशू होते थे फाइनेंशियली। और सालों साल, जैसे कि मेरे घर के बाजू वाले घर में से सालों साल पानी मेरे घर के छत पे गिरता था, बाजू वाले के छत से मेरे घर में गिरता था। तो वो जितने महीने बारिश गिरती थी उतने महीने मेरे घर में हम उनको बोल के आते थे, बात करते थे, बहुत कुछ उनको बोल के आते थे, लेकिन और हम करते थे भी, प्लास्टिक डालना, पतरा चेंज करना, फिर भी मेरे घर में छत से पानी आता ही आता था, जैसे झरना बह रहा हो। उस तरह से संगत जी मेरे घर में बहुत ज़्यादा पानी गिरता था। तो एक्चुअली सच पूछो तो अभी मेरा ये सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे कि मुझे बताना चाहिए कि मेरी जर्नी और पहला सत्संग है ये, इसलिए। तो अभी शायद गुरुपा मेरे मुंह से ये सब कहलवाना ही चाहते हैं, इसलिए शायद मुझे शुरू से शुरू करना है। तो इस तरह से मेरा, सॉरी संगत जी मैं बीच बीच में रुक रही हूँ क्योंकि ये पहला सत्संग है मेरा। इस तरह से मेरे घर में जो मेरा फाउंडेशन था वो वीक होता जा रहा था। मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर है और ग्राउंड फ्लोर पे दूसरे लोग रहते हैं। तो हर बार वहाँ से मुझे कंप्लेंट आती थी, और सच पूछो तो मेरा घर भी थोड़ा बहुत झुक गया था। जो मुझे भी डर लगता था और मेरे घर में जो नीचे रहते थे उनको भी डर लगता था कि ये कहीं गिर ना जाए। लेकिन फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और मेरी जॉब भी छूट चुकी थी। तो मुझे बहुत इशू हो रही थी फाइनेंशियली। लेकिन कोरोना के ही टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हालात मेरे ख़राब हो चुके थे, मेरे घर के और इवन मेरे भी। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर था ना लोगों का घर बनाने के लिए, तो संगत जी मुझे मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही बेच दूं, लेकिन मुझे ऐसे ही कोई ग्राहक नहीं आया। सब ने मुझे यही बोला कि आप बना के ही बेचो, ऐसे तो आपको कोई ग्राहक नहीं होगा, खड़ा भी नहीं रहेगा। इस वजह से फिर मैंने बनाने को सोचा, तो मुझे बहुत मल्टीपल मुझे कर्जे लेने पड़े। जैसे कि कोरोना का टाइम था, कोई किसी को खड़ा नहीं करता था और मेरे पास एज सच एसेट भी नहीं था और ना गहने थे, गोल्ड भी नहीं था। तो मुझे बहुत हाई इंटरेस्ट पे मुझे 2-4 जगह से पैसा उठा के मुझे करना पड़ा। और करते करते में ऐसा हुआ कि आसपास वाले जलने लगे कि ये अकेली औरत, ये इसकी कैसे हिम्मत हुई इतना अच्छा घर बनाने को, या ये कैसे कर सकती है। मेरे घर वाले जो हमारे फैमिली वाले थे उनको भी ये लगा कि ये इस तरह से इसने क्यों किया, इसने हमसे क्यों नहीं मदद मांगी, जबकि मेरे मांगने पर भी वो कोई देता नहीं था, सिर्फ मेरी हंसी उड़ाते। इसलिए मैंने अपनों से ना मांग के मैंने बाहर से पैसा उठाया। अपने रिश्ते खराब करने से अच्छा है मैं बाहर से उठा के अपना घर बना के उनके जो भी है वो मैं पैसे रिटर्न करूं। लेकिन इसी बीच मेरे ऊपर काले जादू भी बहुत हुए, मुझे हरेसमेंट भी हुई। आजू बाजू वाले, जिसकी मैंने 1 इंच भी मैंने जगह किसी की भी नहीं ली, मेरे आस पास पड़ोस वाले, मेरे घर की मेरी दीवार से जिसका घर आता है, किसी से मैंने किसी की जगह ना लेके उल्टा मेरी जो जगह है वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं चाहिए था किसी से, मुझे झगड़ा नहीं करना था। इसलिए मैंने अपना घर का सब, मैंने सामान ये वो हर चीज में मैंने एडजस्टमेंट करके लिया। लेकिन किसी के मुंह नहीं लगी, सिर्फ यही था दिन रात मैं और मेरा लड़का कि हमको हमारा घर कैसे भी करके बना के उसको खड़ा करना है, तो ताकि कोई हमको बोल ना सके और झगड़ा ना कर सके। और ये घर बनाने के बाद मैं, संगत जी मुझे 2 घर बनाने थे एक फ्लोर पे, जिससे एक घर में मैं रह सकूं और एक घर में भाड़े से दे सकूं। लेकिन हुआ ये कि करते करते में लोगों ने मुझे इतना परेशान किया और मेरे इतने काले जादू किए कि मेरे घर जो बन रहा था वहां जाके कुछ ना कुछ रख के आते थे। काला जादू का कोई भी सामान जो रहता है वो रख के आते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई। जहाँ मेरा घर अगर समझो कि मुझे 15 लाख में बनना था या 20 लाख में बनना था, अब मानोगे नहीं संगत जी 35 लाख तक गया।
35 लाख तक गया मेरा घर बनते बनते। और लोगों ने ये भी अफवाह उड़ाई कि इसका घर, अभी इसके पास पैसा नहीं है तो ये घर नहीं बनेगा और इसका काम रुक गया है, जो कि संगत जी बिल्कुल ही गलत था। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है हमारे घर में, लेकिन फिर भी लोगों ने इस तरह की अफवाहें उड़ाई हमारे लिए। तो ऐसे तैसे मैंने घर बनाया और बनते बनते मुझे अटैक आ गया। इतने लोगों ने मुझे प्रेशर दिया, इतने लोगों ने मुझे हैरान किया कि हम तुम्हारा घर तोड़वा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जिस और पैसे की तंगी की वजह से मैं इतनी परेशान हो गई कि मुझे अटैक तक आ गया, मैं आईसीयू तक पहुंच गई। संगत जी, उसका लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा के मैंने जो भी सामान लिया था, जैसे कि घर बनाने का जो भी मटेरियल रहता है उसकी चोरी कर दी। जो जो हम मेरा कॉन्ट्रैक्टर था उसने मेरा घर बनाने में इतने पैसे खाए, मेरे से इतने पैसे खाए, मेरा सामान इतना चोरी किया। फिर भी जैसे तैसे करके गुरुजी मेरा घर तो बन गया संगत जी, लेकिन मैं इतनी कर्जे में आ गई कि वो 35 लाख का कर्जा 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, फिर 70-80 तक चला गया। गुरुजी मैं बोल नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती, और इतना ज़्यादा लोगों की आंख में मैं आ गई कि जो पूछो मत। मैं 3.5 साल से मेरा घर तो बन रहा था, फिर मैं मम्मी के घर पे जाके रह रही थी। अभी वो सत्संग भी एक है जो मैं बाद में शेयर कर दूंगी। लेकिन मैं इतनी परेशान थी कि मेरा घर बनने के बाद भी मुझे वो घर भाड़े से देके या हैवी डिपॉजिट पे देके जिसका जो था वो चुकाने के इसमें मैंने ये किया। लेकिन ये हो गया कि मेरा जो मैं लोगों से कम ब्याज पे पैसा लेके जो ज्यादा वालों को वो देने के लिए कम वाले से लेती थी, वो मेरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज में अलग ही खर्चा हो जाता और मैं वापस ऐसे हो जाती थी जैसे मेरे हाथ में है ही नहीं। महीने का मुझे 1.5 से 2.5 लाख जितना मेरे को ईएमआई आने लगा संगत जी। मैं पहले दिन से ही मेरा घर बेचने की तैयारी करने लगी। लोगों ने, सबने बोला हाँ हाँ बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन जहां मैं बेचने जाती, जो आता खरीदने को देख के तो खुश होता मेरा घर, लेकिन जब टोकन की बात आती तो वो पीछे हट हो जाता। ऐसे काले जादू किए मेरे ऊपर कि वो हर बार मेरा घर रह जाता, हर बार मैं टेंशन में आ जाती, हर बार मुझे डबल टिबल मुझे कर्जा उठाना पड़ता था। ये होते 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 कोई बाबा नहीं, पीर नहीं, फकीर नहीं, कोई छोड़ा नहीं। मैंने हर किसी के पास जाके मेरा सिर झुकाया है और यही मन्नत मांगी कि मेरा घर बिक जाए और जिसका जो लिया है मैं उसका दे सकूं। ये होते 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 अब तो ऐसा हो गया था कि मैं पूरी तरह से निराश हो गई, पूरी ही तरह से निराश हो गई। और तब जाके गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, हाथ ही नहीं थामा, महीने के अंदर ही मेरा घर बिकवा दिया। मेरा घर बेशक कम में गया, जितना मेरे पे कर्जा है उतने में नहीं गया, कम में ही गया है, लेकिन जितना भी है मेरे सिर से बोझ हल्का हुआ। और गुरुपा मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं, बोलते हैं कि वो मेरे साथ हैं, और सच में है भी। जहाँ अभी मैं रह रही हूँ वो मेरा भाड़े का घर है, एक्चुअली भाड़े का नहीं, मेरा रिलेटिव का घर है, जहाँ मैं थोड़े दिन के लिए आई हूँ। और यहीं पे गुरुपा और महादेव और पार्वती माँ, उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू बोला कि वो मेरे घर में विराजमान है और वो मुझे दर्शन भी देते हैं, कबूतर के रूप में, तितली के रूप में। मुझे कहीं ना कहीं इन चीज़ों का मुझे, और जैसे कि मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे उनकी ब्लेसिंग्स का जैसे कि अनुभव होता है। अभी भी जब मैं ये चीज़ मन बना के आई थी कि आज मुझे सत्संग करना ही है, क्योंकि महीने भर से मैं मेरी मम्मी के घर रह रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो है वो 85+ थे, उनका गए महीने ही 5 तारीख को देहांत हुआ, तो मैं उनके पास रह रही थी। अब मैं यहाँ आज कुछ काम के वजह से मैं मेरे घर आई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे ये लेने के लिए। तो आज सोचा, बहुत दिन से मुझे आ रहा था बेटी शुक्राना कर, बेटी शुक्राना कर, और मुझे करना भी था। मेरा घर भी बिकवा दिया गुरुपा ने, लेकिन पापा के घर में ये सब मैं नहीं कर पा रही थी। आप भी समझ सकते हो संगत जी के वहाँ हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और मेरा जो भी गुरुपा के प्रति श्रद्धा है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोग समझ सके।
और मेरी माँ के घर में मैं ये सत्संग और ये सब नहीं कर सकती। हालांकि गुरुपा ने मुझे वहाँ भी दर्शन दिए हैं, वो भी बोला है कि मैं यहाँ भी तेरे अंग संग हूँ, तेरे बच्चों के साथ हूँ, तेरे माँ भाई बहन बाप सबके साथ में हूँ। तो वहाँ भी उनका वास है, मेरे यहाँ है वहाँ भी है। लेकिन जितना फ्रीली और जितना खुले मन से मैं मेरे घर में सत्संग कर सकती थी, वैसा संगत जी मैं मेरे माँ बाप के घर में नहीं कर सकती थी। तो जैसे ही मैं यहाँ आई, चाय प्रसाद दिया और समोसा प्रसाद दिया, गुरुपा के सामने रखा, और आज मैं मेरी लाइफ का पहला सत्संग, और आज है 4 जुलाई 2024। तो मैं आज के दिन मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। तो मेरा जो इतना मुश्किल काम था, जो मुझे ऐसा लगा था, और मैं ही नहीं, मेरा 27 साल का मेरा लड़का है, वो खुद भी इतना परेशान हो गया। उसने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा सिवाय दुख के। हमने हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं देखा, लेकिन ये वो सब दुख, वो सब तकलीफ एक ही झटके में कम लगने लगती है जब हमको गुरुपा के सामने दर्शन होते हैं, और गुरुपा जब हमको बताते हैं कि वो हमारे साथ है, वो हमारे अंग संग है, और हमारा हाथ गुरुपा ने पकड़ा है। तो आज हम गुरुपा को कुछ, हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक सत्संग, एक शुक्राना करना था जो मैं आज कर सकी। तो यही बोलना है गुरुपा कि आप साक्षात मेरे घर में विराजमान हो। ये मेरा घर नहीं, लेकिन जो भी मेरी फैमिली है वो मेरी ही फैमिली है, और ये घर में भी आपका वास है, और जो मेरे माँ बाप का घर है वहाँ भी आपका वास है। बस आपका हमेशा हाथ हमारे सिर पे रखना, और जो भी मेरे पे कर्जा है गुरुपा, आप जो मेरी जो भी तकलीफ है, जो भी कर्जा है, बस आप ही को ये सब तकलीफ का हल निकालना है, और ये मेरा जो घर बिकने का जो अभी प्रोसेस में है वो काम पूरा करना है। मेरी इज्जत में बहुत ही अकेली और बहुत ही तकलीफ में थी, जो आपने हाथ थाम के एक बेटी की लाज रखनी है और उसके बच्चों की भी लाज रखनी है। हम इतने, संगत जी, इतने क्या बोलते हैं कि हार चुके थे कि मन बना लिया था कि हम सुसाइड कर लेंगे। और ये सच बात है, हमने यही मन बना लिया था कि हम सुसाइड कर लेंगे, सामूहिक सुसाइड, मेरी, मेरे लड़के की और मेरी लड़की की। जो मेरा मन नहीं था कि मैं उन दोनों को, लेकिन वो दोनों भी तैयार थे। मैंने तो उनको ये बोला भी नहीं, लेकिन वो सामने से बोलते थे कि अगर भलाई का ज़माना नहीं है या ईमानदारी का ज़माना नहीं है, तो अगर तू नहीं जी रही तो हम भी नहीं जिएंगे, क्योंकि हम जैसे भले और अच्छे दिल वाले लोगों का आज के इस कलयुग में कोई जगह ही नहीं है। तो भगवान ने हमको पैदा करके शायद गलती कर दी है, लेकिन हम हमारा लाइफ एंड करके इसको सुधार लेंगे। ये उनका सोचना था, जो संगत जी मैं माफ़ करना मुझे, मैं ये चीज़ें, क्योंकि इंसान जब हर तरह से हार जाता है, हर तरह से, हम, मेरा कोई बैकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसके बाद अगर इतने एफर्ट्स डालने के बाद 3.5 साल तक हमने अच्छा ना खाना खाया, अच्छा ना सो पाए, हमने कुछ नहीं, सिर्फ एक ही था कि हम पे जो कर्जा है वो उतरे, और दिन पर दिन हमारा इतना नुकसान हो रहा था, जिसके वजह से हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए थे। गुरुजी, आज हम यही बोलना चाहते हैं कि हम जो भी हैं, हम जैसे भी हैं, आपके बच्चे हैं, और आपने हमारे सांसों की डोर पकड़ के रखी है, थाम के रखी है। नहीं तो हम तो शायद आज तक, मेरे पापा के साथ तो शायद हमारे भी तस्वीर पर हार चढ़ चुका था, माला चढ़ चुकी थी, लेकिन आपने हमको उतार लिया, आपने हमको इन तकलीफ में से बाहर निकाल दिया। गुरुजी, अब तक जो आपने हमको संभाला है, आगे भी संभालना, आखिरी सांस तक संभालना। गुरुजी, यही बोल के मैं अपना सत्संग को विराम करूँगी। संगत जी, बस सबको गुरुपा की नेमत मिले, सब पर गुरुपा का आशीर्वाद हो, हम पर जैसा हुआ ऐसा सब पर हो। और ये बोल के मैं मेरी सत्संग पूरा करूँगी।